Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. And today we are going to learn about class 11th chapter 3 topic nerve impulse. So information in our nervous system, it travels as nerve impulse, जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले. So now whenever a certain kind of stimulus जैसे कि touch, sound या light वो एक रिसेप्टर्स को हिट करता है. जो रिसेप्टर्स रहते हैं वो बेसिकली न्यूरॉन्स में रहते हैं. तो जब ये स्टिमुलस रिसेप्टर्स पे हिट करते हैं ये एक टाइनी इलेक्ट्रिकल चेंज कॉज करते हैं हमारे न्यूरॉन के अंदर. तो ये जो टाइनी इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहा है इसको हम कहते हैं नर्व पोटेंशियल. और इस नर्व पोटेंशियल से ही हमारा जो सिग्नल है वो आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि कोई स्टिमुलस है. So the change in electric charge is called as nerve potential. Now moving ahead, अगर जो stimulus है it is weak, so the change turns out to be too small. So no nerve impulse is created. तो अगर बहुत ही weak stimulus है, जैसे कि आप एक कमरे में बैठे हो और दो कमरा छोड़ के कोई आपको बहुत धीरे से आवाज़ दे रहा है तो आप तक आवाज़ नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि स्टिमुलस बहुत वीक था, इसीलिए जो चेंज था वो बहुत ही स्मॉल हुआ. हमारे जो नर्व पोटेंशियल में चेंज था वो बहुत कम हुआ, इसलिए कोई भी नर्व इम्पल्स क्रिएट ही नहीं होगा. अगर स्टिमुलस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हमें ज़ोर से आवाज़ आ रही है तो नर्व इम्पल्स जनरेट होगा और फिर वो न्यूरॉन से मूव करते हुए एक प्रॉपर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देगा कि कोई स्टिमुलस है. अगर एक बार ये जो इम्पल्स है वो जनरेट होता है तो वो नर्व फाइबर के अलोंग ट्रैवल करता है. जैसे कि हमने पढ़ा है कि वो डेंड्राइट से पूरा सोमा सेल बॉडी से होते हुए एक्सन से होते हुए वो फाइनली जो एक्सन टर्मिनल है वहाँ तक पूरी तरह से ट्रैवल करता है. राइट. उसके बाद क्या होता है, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ इम्पल्स है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, दैट इज इट फॉलोज द ऑल और नन प्रिंसिपल. तो जो हमारा नर्व इम्पल्स है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? ऑल और नन प्रिंसिपल का. दैट कि अगर इम्पल्स बहुत ज़ोर से है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत तेज़ नर्व इम्पल्स जो है वो क्रिएट हो गया. नो, इट डज़ नॉट मीन. ऑल और नन प्रिंसिपल का ये मतलब होता है कि अगर स्टिमुलस आया है और अगर उसने स्टिमुलस डिटेक्ट कर लिया तो नर्व इम्पल्स पूरी तरह से जनरेट होगा. अगर स्टिमुलस नहीं आ पाया है तो नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होगा ही नहीं. इसमें कुछ पार्शियल जनरेशन जैसा नहीं होता कि थोड़ा सा जनरेट हो गया और फिर जनरेट नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होता. या तो पूरा जनरेट होगा या तो जनरेट नहीं होगा. तो अब जो सिंगल न्यूरॉन है वो इम्पल्स कैरी करती है उतना ही जितना उसका एक्सन होता है. तो जितना बड़ा एक्सन होगा वहाँ तक हमारा नर्व इम्पल्स जा रहा है. अब इस नर्व इम्पल्स को दूसरे जब न्यूरॉन तक ट्रैवल करना है तो हमारे एक्सन टर्मिनल से वो दूसरे जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट से कनेक्ट होता है और इन्फॉर्मेशन वहाँ से ट्रैवल हो जाती है नेक्स्ट न्यूरॉन पे. तो अब ये जो एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों न्यूरॉन कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं साइनेप्स. जो पॉइंट जहाँ पे टू न्यूरॉन्स दे कनेक्ट इट इज़ कॉल्ड एज साइनेप्स. अब जो एक्सन का टिप है ऑफ वन न्यूरॉन और जो डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन वो कैसे कनेक्टेड है? वो फंक्शनली कनेक्टेड है. सो बेसिकली द एक्सन टिप ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन दे आर फंक्शनली कनेक्टेड. हाउएवर जो दोनों न्यूरॉन है वो फिजिकली बहुत क्लोजली कनेक्टेड नहीं रहते. उन दोनों के बीच में जो एक्सन टर्मिनल है और डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन है उसके बीच में छोटी सी गैप रहती है, बहुत टाइनी गैप रहती है. उस टाइनी गैप को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो हमने पढ़ा था कि साइनेप्स वो होता है जो कि दो न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहा है. तो वो जो गैप है जिससे दो न्यूरॉन कनेक्ट हो रहे हैं उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. तो जो इम्पल्स जब रीच हो रहा है हमारे एक्सन एंड पे, एक्सन टर्मिनल से, वहाँ पे जो केमिकल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज़ होते हैं साइनेप्टिक गैप के अंदर और फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये सिग्नल लेके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाते हैं. राइट. सो दिस इज़ हाउ द इम्पल्स गोज ऑन कि न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल को कैरी करेंगे टू दी नेक्स्ट न्यूरॉन और इसी तरह हमारा वो कंडक्शन चलेगा. अब जो एक्सन होता है एक्सन के अंदर जो इम्पल्स है वो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में होता है. वो इम्पल्स किस तरह जनरेट हो रहा है, किस तरह ट्रैवल कर रहा है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में कर रहा है. मतलब इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का यूज़ कर रहा है. पर जब साइनेप्स से ट्रांसफ़र होता है आफ्टर इट ट्रेवल्स द एक्सन एंड गोज पासिस फ्रॉम दी साइनेप्स
तो जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल होता है, क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर है वो सिर्फ केमिकल्स होते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग दिस जॉब। इसलिए साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो साइनेप्स के उसमें होगा वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल माना जाता है। अगर आपको बहुत अच्छे से एक एनिमेटेड वे में इस प्रोसेस को देखना है, सो आई विल प्रोवाइड अ लिंक ऑफ अ वेबसाइट in the description. You can check out that link. That's a very helpful way to see. Though जितनी भी details involved थी, important points we have covered in this video. So this is it for today. If you like the video, do like, share and subscribe and comment the other videos you would like to watch.